तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो सीक्रेट गेट को ओपन कर देता है, जिससे वहाँ पर कोई भी बंदा खुश नहीं होता। लेकिन उनके सामने कोई भी रास्ता ना होने के कारण अब वे भी ना चाहते हुए उस सीक्रेट रिलम के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद अब हम लिनियो और सेवंथ प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ पर ये जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो जाओ को देखते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या यही एंशिएंट सिटी है। और इससे पहले कि सेवंथ प्रिंसेस की बात का लिनियो जवाब दे पाता, हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी बंदे आना शुरू हो जाते हैं, जो कि लिनियो के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलते हैं कि जनरल यांग काई, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा था, लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए ऑर्डर अरेंज क्यों नहीं किया गया। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। और उन दोनों की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर करना था, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और कल तुम लोगों ने मुझे जो भी अपने गिफ्ट दिए थे, मैंने उन सभी को एक्सेप्ट कर लिया था, और सभी ने मुझसे केवल यही बोला था कि मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूँ। तो मैं तुम लोगों का यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आ गया हूँ। किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि उसे मुझे यहाँ पर अकेले लेकर आना है। और वैसे भी तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम यहाँ पर किस पर्सन को पकड़ने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर लिनियो को पकड़ने के लिए आए हो, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि लिनियो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है जिसे कि तुम ऐसे ही पकड़ के यहाँ से ले जाओगे। लिनियो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो जो इविल घोस्ट एम्परर था वो भी उस लिनियो को नहीं पकड़ पाया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले को लेकर आ जाता तो तुम उसे पकड़ सकते थे? लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो की इस बात को सुनकर भी उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वे गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि एक बार जरा हम यहाँ से बाहर निकल जाए, उसके बाद देखना हम तुम्हारे साथ में क्या करते हैं। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर लिनियो को मारने के लिए आए हो, तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लिनियो कहाँ पर है। जब मेरी लिनियो के साथ में फाइट हुई थी, तो मुझसे हारने के बाद जो लिनियो है वो सीक्रेट रियलम की काफ़ी डीप में चला गया था, जहाँ पर मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि वहाँ पर एक ड्रैगन गार्ड कर रहा है। और अगर उस ड्रैगन की पावर की बात की जाए तो वो सैवरेज रियलम पर है, तो मैं अकेला उसे यहाँ पर नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। और अब हम देखते हैं कि सैवरेज रियलम का नाम सुनकर वे सभी लोग थोड़ा शौक होने लगते हैं, और वे शौक होते भी बोलते हैं कि क्या सैवरेज रियलम का ड्रैगन, सच में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मानना पड़ेगा कि लिनियो काफ़ी लकी है जो कि उसे गार्ड करने के लिए इतना पावरफुल ड्रैगन मिल गया। जनरल यांग काई, प्लीज़ हमें उस जगह पर लेकर चलिए जहाँ पर कि वो लिनियो छुपा हुआ है, क्योंकि आज हम उसे जिंदा बचकर जाने नहीं देने वाले। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जंप लगा देता है, और वो वहाँ से जंप लगाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर सभी लोग मुझे फॉलो करो। लेकिन सभी लोगों को एक चीज़ को याद रखना होगा कि वहाँ पर तुम मेरे ऑर्डर को ही फॉलो करोगे। जो सुनकर सभी लोग ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनियो उन्हें लेकर आगे बढ़ रहा होता है। रोज जगह को देखते हुए सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यार ये जगह कितनी बड़ी है, और देखो तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो कितनी अच्छी है। और इतना बोलकर जैसे ही वे लोग सामने का नज़ारा देखते हैं, वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जनरल यांग काई, क्या आप इसी मॉन्स्टर के बारे में बातें कर रहे थे? ये ड्रैगन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर हम इसके साथ में फाइट कैसे करेंगे? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम ड्रैगन को देखते हैं, जो कि उन सभी को देखकर रोर करना शुरू कर देता है। और उस ड्रैगन के रोर करने के कारण हम देखते हैं कि उन सभी को खड़े होने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, जो देखकर वे सभी लोग शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यह ड्रैगन तो डिवाइन अटैक भी कर रहा है, आखिर इतना पावरफुल ड्रैगन यहाँ पर कहाँ से आ गया। और वे सभी लोग घबरा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो इम्पेरल स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और इम्पेरल स्वॉर्ड को निकालते हुए उन लोगों से बोलता है कि इस तरह की बातें करना बंद करो, सभी जल्दी लोग अपनी पावर मुझे दो, क्योंकि मैं इसे यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और लिनियो के हाथ में अब इम्पेरल स्वॉर्ड को देखकर वे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये एक डिवाइन ट्रेजर है? जो सुनकर लिनियो उनसे बोलता है कि हाँ, ये एक डिवाइन ट्रेजर है, इसीलिए सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ को मेरे अंदर डालो ताकि मैं इसे ख़त्म कर सकूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग अब अपनी पावर को लिनियो की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, जिस कारण अब जो लिनियो होता है उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वही इम्पेरल स्वॉर्ड से उस ड्रैगन के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल स्लैश को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो स्लैश अटैक होता है वो सीधे जाकर ड्रैगन से टकराता है। लेकिन उस स्लैश से हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो भी लिनियो के ऊपर एक अटैक को कर देता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो उसके अटैक से बचते हुए जो ड्रैगन होता है उसके ऊपर एक और अटैक को कर देता है। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और अब जो वो ड्रैगन होता है वो लिनियो के उस अटैक के कारण ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखकर वे सभी लोग शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो वर्क कर रहा है। जो यांग काई है उसने हम सभी लोगों की स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी बॉडी है वो एक्सप्लोड नहीं हुई, बल्कि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मानना पड़ेगा कि जो यांग काई है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान उस स्टोन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वे बोलते हैं कि देखो यहाँ पर वो स्टोन है, लगता है कि जो लिनियो है वो इसी स्टोन के अंदर छुपा हुआ है।
और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि सभी लोग उसी स्टोन की तरफ भागने लगते हैं। वे उस स्टोन की तरफ भागते हुए बोलते हैं कि लिनियो इसके अंदर ही छुपा हुआ है, अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले मैं ही उस लिनियो को खत्म करूंगा। और हम उन लोगों को स्टोन की तरफ जाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर आने से पहले ही बोला था कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे ऑर्डर को मानना होगा, तो इसीलिए वहाँ पर मत जाओ क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। जो सुनकर हम देखते हैं कि वे जो बंदे होते हैं वे हंसते हुए लिनियो से बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर तुम्हारी कौन सुनने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर लिनियो को मारने के लिए आए हैं और अगर एक बार हमने लिनियो को मार दिया तो हमारी जो फैमिली है वो काफ़ी पावरफुल भी बन जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए बोलती है कि ये बंदे किसी भी काम के नहीं है। और सेवन प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि छोड़ो इन लोगों को, अगर ये मेरी बात यहाँ पर नहीं मान रहे हैं तो ये खुद की ही मौत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर ये गए तो ये यहाँ पर मारे ही जाएंगे। और लिनियो के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वे जो लोग होते हैं वो उस टैबलेट के पास में पहुंच जाते हैं और वे उस टैबलेट को देखते हुए बोलते हैं कि अरे देखो तो ये टैबलेट देखने में कितनी पावरफुल लग रही है, लगता है कि ये कोई बड़ा ट्रेजर है। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कैंडल ड्रैगन होता है वो दोबारा से उस टैबलेट के अंदर से निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर वे सभी लोग जो अगर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये कैंडल ड्रैगन है, क्या ये अभी तक नहीं मरा था। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी वो जो कैंडल ड्रैगन होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जो कैंडल ड्रैगन का अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वहाँ पर वे जितने भी लोग होते हैं वे सभी एक एक कर वहाँ पर मरने लगते हैं, जिसके बाद अब जो कैंडल ड्रैगन होता है वो अपनी किसी पावर का यूज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन सभी बंदों का जो ब्लड होता है वो हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस को बताता है कि पास्ट में जो ड्रैगन की सोल थी वो यहाँ पर 100 डायनेस्टियों ने मिलकर यहाँ पर बंद कर दी थी और इसके ऊपर एक सील को लगा दिया था जिसे कि 100 डायनेस्टी के ब्लड एसेंस से ही तोड़ा जा सकता है। तो अब ये जो ड्रैगन है ये यहाँ पर 100 डायनेस्टी के ब्लड एसेंस का यूज कर अपने ऊपर लगी हुई इस सील को तोड़ना चाहता है और हम देखते हैं कि लिनियो के इतना बोलते ही वो जो ब्लड होता है वो सीधे उस टैबलेट की तरफ जाने लगता है, जिस कारण अब जो उसके ऊपर चैन लगी होती है वे एक एक कर टूटने लगती है। जिसके बाद हम लिनियो को देखते हैं जो कि जीवन डायनेस्टी के ब्लड को निकालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो अब चलो इस लास्ट ब्लड को भी इसके अंदर डालते हैं, जिसके बाद ये सील कम्प्लीटली टूट जाएगी। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो लास्ट ब्लड को भी उस टैबलेट के ऊपर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके ऊपर लगी हुई आखिरी चैन भी टूट जाती है और अब उस टैबलेट के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान के अंदर भी एक काफ़ी बड़ा होल बन गया होता है। जो एनर्जी होती है वो उस टैबलेट के ऊपर चारों तरफ घूम रही होती है, जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो उसे देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है उसके हाथ को पकड़कर उसी की तरफ जाने लगता है। वो जाते हुए बोलता है कि चलो वहाँ पर चलते हैं। और इतना कहकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो और ड्रैगन होते हैं वे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक काफ़ी पावरफुल ट्रेजर भी आ गया होता है। और अभी इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।